गाइस, अब तक हमने देखा एमिलिया की मदद से सुबारू और बाकी सभी लोगों को लस्ट और कॉर्नियस की लोकेशन के बारे में पता लग जाता है। और यहाँ सुबारू सभी की टेंशन्स को दूर करने के लिए एक स्पीच बोलता है, जिससे हम देखते हैं सभी लोगों के अंदर जोश आ जाता है और सभी लोग सुबारू का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब यहाँ ओटो भी सुबारू की मदद के लिए रायनार्ड को ले आता है। और अब आगे तब एनेस्थीसिया कहती है, अब जब रायनार्ड और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो चलो फिर विच ऑर्गेनाइजेशन की 4 डिमांड्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमें सिल्वर हेयर्ड लड़की, विच की हड्डियाँ और आर्टिफिशियल स्पिरिट के बारे में पता है, पर बुक ऑफ विजडम के बारे में कोई नहीं जानता है। वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बुक ऑफ विजडम को इस सिटी में लाया हूँ। तो सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। आगे का तुम्हारे पास बुक ऑफ विजडम कर क्या रही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप सभी को मैं ये बता दूं, बुक ऑफ विजडम से ही विच ऑर्गेनाइजेशन की घोस्ट स्पेल बनी है, तो इसी वजह से वो लोग उसके पीछे पड़े हैं। सही कहा। पर जब मुझे वो मिली थी तब उस टाइम उसमें कुछ भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसे रिस्टोर करने के लिए दिया है। क्या सच में कोई उसे रिस्टोर भी कर सकता है? तो इसका मतलब जब तुम हमें वहाँ पर अकेला छोड़कर गए थे तब तुम यही काम करने गए थे। तो इसका मतलब अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो विच ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। तो फिर हम किसी भी चीज को विच ऑर्गेनाइजेशन के हाथ नहीं लगने दे सकते। तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। पर इस टाइम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो तुमसे चाहते हैं सुबारू। तुम्हें ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं लिलियाना और प्रिस्किला वहाँ आ जाते हैं और ऑल प्रिस्किला को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर प्रिस्किला ऑल को लियाना के ऊपर फेंक देती है और कहती है, ऑल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर इन कॉमनर्स के साथ घूमने की? और स्कर्ट तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने तो मुझे ही मजबूर कर दिया खुद को ढूंढने के लिए। मुझे माफ कर दीजिए लेडी प्रिस्किला। मुझे यकीन नहीं हो रहा प्रिस्किला, तुमने इसे ढूंढ लिया। तुम्हारी एबिलिटी तो सच में कमाल की है। जो पहले बेकार सा ब्रॉडकास्ट हुआ था वो तुम्हारी आवाज थी ना? तो क्या हुआ अगर वो मेरी आवाज थी तो? चिंता मत करो, जब रिजल्ट्स की बात आती है तब मैं हमेशा सही डिसीजन लेती हूँ, तो इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। रुक जाइए प्रिंसेस, क्या आप सच में विच ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ेंगी? तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं डर के मारे यहाँ से भाग जाऊँ? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर सिचुएशन क्या है। तो सुबारू ओटो को बुक ऑफ विजडम के बारे में बात करने के लिए बाहर ले जाता है। तो ओटो कहता है, 1 साल पहले मैंने सेंचुरी से बुक ऑफ विजडम के जले हुए टुकड़ों को कलेक्ट कर लिया था। तो सुबारू कहता है, तो इसका मतलब ये रोजवाल की बुक है। सही कहा, और इसी वजह से तो मैं इससे वेरीफाई करना चाहता था, क्योंकि मुझे रोजवाल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये बात सच है कि वहाँ अंदर सेंचुरी के अंदर बहुत कुछ हो रहा था, पर रोजवाल की स्कीम्स उससे भी ज्यादा खतरनाक थी और मुझे लगता है सभी लोगों ने उसे बड़ी आसानी से माफ कर दिया। मैं भी उसे पूरी तरह से माफ नहीं कर पाया हूँ, पर हमें उसकी जरूरत है, तो इसलिए हमें वो करना पड़ा है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम और एमिलिया ये कर सकते हो, क्योंकि जब तुम लोगों का ध्यान नहीं होता है तब मैं उस पर नजर रखता हूँ। एक डोमेस्टिक एडवाइजर होने के नाते मैंने पिछले 1 साल से रोजवाल से बहुत बर्बाद की है, और अब मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि उसके कोई बुरे इरादे हैं। पर मुझे एक बात का डर है कि ऐसा हो सकता है कि उसने इससे पहले ही कोई स्कीम तैयार कर रखी हो जिससे हमें इस टाइम खतरा हो। तो इसलिए अगर वो अभी भी उस बुक को फॉलो कर रहा है तो उसके प्लान्स पक्का उसमें लिखे होंगे, जिस वजह से वो बुक फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकती है। मैं नहीं चाहता हमारे ग्रुप में कोई खतरे में आए, और यही वो कारण है जिस वजह से मैं उस बुक ऑफ विजडम को रिस्टोर करवा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैंने ये डिसीजन खुद अपने आप से ले लिया है। ठीक है, मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार हम उस बुक का करेंगे क्या? मैं उस बुक को यहाँ पर सही सलामत ले आऊंगा। इस टाइम टावर्स को वापस हासिल करना हमारी टॉप प्रायोरिटीज है, तो इसलिए हम किसी को भी तुम्हारी मदद के लिए नहीं भेज सकते। मैं पहले भी इस डेंजरस सिटी में सरवाइव कर चुका हूँ, और ऊपर से मैं रायनार्ड को भी अपने साथ लाया हूँ, तो इसलिए चिंता मत करो, मैं उस बुक को वापस लेकर आऊंगा। तो विल्हेल्म सुबारू के पास आ जाता है और उसे क्रुश के पास ले जाता है। तो सुबारू देखता है कि लस्ट की वजह से क्रुश की बॉडी का बुरा हाल हो रहा होता है और सोचता है, तो क्या ये वही ड्रैगन ब्लड कर्स है जो मेरी बॉडी पर भी है? तब हम देखते हैं क्रुश को उस कर्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तो सुबारू कहता है, क्रुश क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? शुक्र है तुम ठीक हो। मैंने सुना था कि मेरी तरह तुम पर भी ड्रैगन ब्लड डाला गया था। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबारू जैसे ही क्रुश के हाथों को टच करता है उसे एक जोरदार झटका लगता है, और हम देखते हैं कि क्रुश की बॉडी में से थोड़ा सा कर्स सुबारू की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो फेरिस कहता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? जब मैं क्रुश को टच करता हूँ तब तो ऐसा कुछ नहीं होता, आखिरकार क्यों मैं इस तरह इसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ? रुको फेरिस, मुझे एक बार और टच करने दो। तो सुबारू क्रुश के फेस को टच करता है और हम देखते हैं और भी ज्यादा कर्स सुबारू की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता
है जिससे कि सुबारू को बहुत दर्द होता है। तब सुबारू फिर से क्रूश को टच करने लगता है और क्रूश कहती है, ऐसा मत करो सुबारू, देखो तुम्हारे हाथ की क्या हालत हो गई है। पर मुझे ये चीज रोक नहीं सकती। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा क्योंकि इससे मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी सिर्फ तुम्हें थोड़ा ही दर्द हो, और अगर हम दोनों ऐसे ही किसी काम के नहीं रहेंगे तो इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तुमने खुद ही सबसे कहा था सुबारू कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तो इसलिए प्लीज मुझे भी ये कहो ना। क्रूश चिंता मत करो और हाँ रेस्ट करो क्योंकि मैं सबको संभाल लूंगा। माफ करना फेरिस, पर मुझे अब जाना होगा। अब आखिरकार मैं क्या करूं? हमें तुम्हारी ताकत की जरूरत है। अब आगे बहुत सारे लोग घायल होने वाले हैं और बिना तुम्हारी मदद के बहुत से लोगों को हम बचा भी नहीं पाएंगे। तो प्लीज उन लोगों को बचाने का काम करो। तो इस टाइम तो मैं उस पर्सन को भी बचा नहीं पा रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा बचाना चाहता हूँ। माफ कर देना कि मैंने ये सब कुछ कहा, पर मुझे थोड़ी देर के लिए इसके पास रहने दो। तब सुबारू बाहर चला जाता है और विलहेल्म कहता है, सुबारू इस सब के लिए शुक्रिया। और हाँ, सिटी हॉल के बैटल के बारे में मैं कुछ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आखिरकार वो क्या है? हम जिन दो विच ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ लड़ रहे थे, उन दोनों स्वॉर्ड्स फाइटर्स की आइडेंटिटी मुझे पता चल गई है। उनमें से एक है एटाम कुरुगान, जो कि वो लाचिया एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था। वो एक 8 हाथों वाला तलवारबाज था जो कि 10 साल पहले मर चुका है। और दूसरी पुरानी स्वॉर्ड सेंट थेरेसा वेन एस्ट्रिया है जो कि मेरी वाइफ है, और वो 15 साल पहले व्हाइट वेल की लड़ाई में मर गई है। कुछ डिकेड्स पहले डेमी ह्यूमंस की वॉर हुई थी और वहाँ पर एक पर्सन था जो कि फॉरबिडन आर्ट्स को यूज करके डेड लोगों को कंट्रोल कर सकता था। वैसे तो उस पर्सन को मार दिया गया है, पर लगता है उसकी फॉरबिडन आर्ट अभी भी जिंदा है और उसी वजह से मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा किया गया है। इन डेड लोगों को कोप सोल्जर्स कहा जाता है। प्लीज इसे रायनार्ड से छुपा के रखिएगा। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप उससे अपनी वाइफ के बारे में नहीं बताएंगे? सुबारू, क्या तुम्हें पता है कि स्वॉर्ड सेंट ब्लेसिंग बहुत ज्यादा यूनिक है? मुझे बस इतना पता है कि सारे स्वॉर्ड सेंट के पास ये ब्लेसिंग्स थी और इससे वो ताकतवर बन गए थे। ये बिल्कुल सही है, पर एक चीज है जो इस ब्लेसिंग को बाकी सारी ब्लेसिंग से अलग बनाती है, और वो ये है कि इस ब्लेसिंग को सिर्फ इनहेरिट किया जा सकता है। आखिरकार आपका इससे क्या मतलब है? ये ब्लेसिंग हमेशा से एस्टीरिया फैमिली में ही रही है, और जो अगला स्वॉर्ड सेंट चुना जाएगा वो भी इसी फैमिली के एक ब्लड लाइन से होगा। मेरी वाइफ की ब्लेसिंग भी रायनहार्ट ने इनहेरिट की है। तो इसका मतलब ये ऐसी ब्लेसिंग है जो ब्लड के थ्रू इनहेरिट होती है। तो क्या रायनहार्ट को ये ब्लेसिंग तब मिली जब आपकी वाइफ मर गई थी? रायनहार्ट को ये ब्लेसिंग तब मिली जब मेरी वाइफ व्हाइट वेल से लड़ाई लड़ रही थी, जिस वजह से वो लड़ाई के बीच में ही एक मामूली वुमेन बन गई और उसे अपने साथियों को बचाना पड़ा। मैंने ही अपनी वाइफ से उस तलवार को छोड़ने के लिए कहा था, जिस वजह से उसका ये हाल हुआ। ये सच है कि मैंने रायनहार्ट को ब्लेसिंग को इनहेरिट करने के बाद अपनी वाइफ की मौत का दोषी ठहराया था, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, और अब मुझे इस बात का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। चाहे मैं इसके बारे में रायनहार्ट को ना बताऊं, पर हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो लोग दोबारा से हमारे सामने कब आएंगे। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सुबारू, क्योंकि मेरी वाइफ मुझसे मिलने जरूर आएगी। तो यहाँ एनेस्थीसिया कहती है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? मुझे दोबारा से रिपीट करने पे मजबूर मत करो। मैं डिस्ट्रिक्ट 4 में जाकर रैथ को हरा दूंगी और लिलियाना भी मेरे साथ जाएगी। रुको जरा, आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना है? तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी सिंगिंग की वजह से लोग कितने शांत हो गए थे? तो तुम्हें वहाँ जाकर भी वही करना है। तो क्या तुम भी इस बात पर एग्री नहीं करते हो कॉमरेड? तो सुबारू कहता है, प्रिस्किला सही कह रही है। लिलियाना की स्टुपिडिटी और सिंगिंग वॉइस शायद रैथ की अथॉरिटी का सामना कर सके, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या तुम्हें गारंटी चाहिए? तो रुको, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। इस टाइम मेरे पास ब्लेसिंग ऑफ जजमेंट आ चुकी है, जिस वजह से मैं दूसरे लोगों की ब्लेसिंग्स को एनालाइज कर सकता हूँ, और लिलियाना को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि इसके पास ब्लेसिंग ऑफ टेलीपैथी है। पर मुझे कभी नहीं लगा था कि इसे सिंगिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसे छोड़ो, मैं तो तुम्हें देखकर ज्यादा चौंक रहा हूँ रायनार्ड। आखिरकार तुम एकदम से कैसे ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हो? तुम लोग जो कह रहे हो वो बस कहना आसान है। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम लोगों की एक्सपेक्टेशन पर उतर भी पाऊंगी। तो इसका मतलब तुम्हें अपने पूर्वजों के दिए हुए सॉन्ग्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने अभी तक अपने पूर्वजों के गानों को बहुत अच्छे से गाया है, पर अब जब लोगों को तुम्हारी जरूरत है तो तुम डर के हमारे पीछे हट रही हो। मुझे तुम्हारे जैसे रोते हुए लोग बिल्कुल नहीं चाहिए। बस करो, तुमने अब जब ये कह ही दिया है तो मैं इसे जरूर करूंगी और तुम्हें ये दिखा दूंगी कि सिंगिंग कहते किसे है। अब तुम सभी लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तो सभी लोग लिलियाना के अंदर जोश को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम रैथ को प्रिस्किला और लिलियाना के ऊपर छोड़ सकते हैं। क्या किसी को इससे दिक्कत है? तो एनेस्थीसिया कहती है, मुझे इसमें
में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब सुबारू कहता है तो अगली है लस्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट 1 में है। वहाँ पर आसपास बहुत सारे दुश्मन होंगे और उसके अलावा विच ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी होंगे। तो तुम ये कह रहे हो कि वो लोग लस्ट के साथ जुड़े हुए हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। वो 2 विच ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कॉर्प्स सोल्जर्स हैं, जिन्हें फॉरबिडन आर्ट के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये वो स्वॉर्ड्समैन है जिन्हें दोबारा से जिंदा किया गया है? तो इसका मतलब मैं 8 आर्म्स कुर्गन के साथ लड़ रहा था और वो दूसरी लड़की भी कोई ऐसी ही होगी जो कि उसी की तरह हो, एक फॉरबिडन आर्ट जो कि डेड को कंट्रोल कर सकती है। ये तो सच में लस्ट की पर्सनैलिटी के साथ मैच करता है। तब सुबारू कहता है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि विलहेल्म और गारफिल लस्ट को संभालें। और बॉस, क्या हमें लेडी एमिलिया को नहीं बचाना है? तो इसलिए आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तब सुबारू कहता है वैसे मैं चाहता तो यही हूँ, पर क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें उन डेड सोल्जर्स के साथ अपना एक बदला पूरा करना है? तब गारफिल को मिमी याद आती है और वो इसके लिए मान जाता है। इस टाइम लेडी क्रुश लस्ट के कर्ज की वजह से परेशान है, तो इसलिए मैं उनका बदला लेकर आऊंगा। मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर इस टाइम शांत नहीं है, इसलिए मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। राइनहार्ट, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे ग्रैंडफादर कौन है? मैं वो पर्सन हूँ जिसे स्वॉर्ड डीमन कहा गया है, और चाहे जो मर्जी हो जाए, जब मैं लड़ाई के मैदान में होता हूँ तब मैं शांति होता हूँ। चाहे मैंने 14 साल से लड़ाई नहीं की है, पर मेरी तलवार में अभी भी उतनी धार थी कि मैं अपने वाइफ के किलर को मार पाया, और मेरे हिसाब से अभी मुझे और भी लड़ाइयाँ लड़नी है। तो इसलिए सुबारू, प्लीज राइनहार्ट को अपने साथ ले जाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, तो इसलिए राइनहार्ट, ग्रीड के साथ लड़ने के लिए मेरे साथ चलो। वो इनविंसिबल है, तो इसलिए हमें तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन चाहिए जो कि उसे हरा सके। प्लीज राइनहार्ट, बॉस और लेडी एमिलिया की मदद करना। तो तुम भी मुझसे एक वादा करो, तो जैसे जिस तरह तुम्हें मुझसे उम्मीदें हैं वैसे ही तुम मेरी उम्मीदों पर भी खड़े उतरोगे। तो इसलिए मैं तुम पर और अपने ग्रैंडफादर पर भरोसा कर रहा हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं सुबारू का ब्लेड बनूंगा। तुम पर निर्भर रहने के लिए माफी चाहूंगा राइनहार्ट, पर मैं पक्का ये कोशिश करूंगा कि मैं वो सभी चीजें कर सकूं जो तुम नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझ पर भी भरोसा रखो। तो राइनहार्ट कहता है ठीक है, मैं उन चीजों को तुम पर छोड़ता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। तो इसका मतलब अब ग्लोटनी को जूलियस और रिकार्डो संभालेंगे और फेरिस और मैं सिटी हॉल में ही रुकेंगे। तो चलो फिर हमारी लड़ाई को शुरू किया जाए, और हाँ, हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। तब यहाँ पर कॉर्नियस और एमिलिया चर्च में पहुँच जाते हैं। तुम पिछली ड्रेस में भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर इस ड्रेस में तो तुम कमाल की लग रही हो। हम तो सच में इस दुनिया के सबसे परफेक्ट कपल हैं। तुम्हें देखकर लग रहा है कि मैं बिल्कुल सही था कि मैंने 79th की सीट को खाली रखा था। आगे का तुमने उस सीट को खाली क्यों रखा था? इससे पहले एक लड़की थी जो कि मेरे हिसाब से उस नंबर के लिए परफेक्ट थी, पर हमारी शादी से पहले ही मुझे ये पता चल गया कि वो इसके लायक नहीं है, तो इसलिए तब से वो सीट खाली है। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने उस सीट को खाली रखा था। तो चलो फिर अब अपनी शादी को आगे बढ़ाएं। कॉर्नियस, सेरेमनी से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कुछ बताओ। मेरे पास भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और तुम चिंता मत करो, ये वो सारी चीजें हैं जो सारी वाइफ्स फॉलो करती हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हम शादी कर लेंगे तब तुम बिल्कुल नहीं हंसोगी। तुम्हारा फेस पहले से ही बहुत ज्यादा प्यारा है, तो इसलिए इसे स्माइल करके क्यों खराब करना, और इसी वजह से तुम आज के बाद अपने चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं दिखाओगी। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। रुको जरा, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? मैंने तो तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, पर तुम इसे भी अप्रिशिएट नहीं कर सकती। तुम तो ये सब कुछ करके मेरी बेइज्जती कर रही हो, और ये चीज मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मेरे हिसाब से मैरिज बहुत ज्यादा खुशी वाली चीज होती है। ये वो सेरेमनी है जो कि उन लोगों की सोच को शेप देती है जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, और ये तब होता है जब आप उस स्पेशल पर्सन को ढूंढ लेते हैं जिससे आप प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार करते हैं। कॉर्नियस, आखिरकार तुम अपनी वाइफ्स को नंबर्स लेकर क्यों बुलाते हो? क्या तुम नाम जैसी छोटी मोटी चीजों को लेकर परेशान हो? तुम्हें ऐसी बेकार सी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये नाम लेना बहुत बेकार होता है। पर सुबारू तो मुझे हमेशा मेरे नाम से बुलाता है, और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। जब भी सुबारू मुझे एमिलिया कहता है तब मुझे उसकी फीलिंग समझ में आती है, और मुझे पता लगता है कि मैं कितनी ज्यादा स्पेशल हूँ। रुको जरा, आखिरकार ये सुबारू कौन है, और तुम कैसी दुल्हन हो जो कि अपने शादी वाले दिन ही किसी और लड़के का नाम ले रही है? क्या तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस नाम की भी चीज है? चाहे तो सुबारू से थोड़े टाइम के लिए मिली हो, पर उसके बारे में ऐसे बातें करना बहुत बुरी बात है। सुबारू कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे मैं थोड़े टाइम पहले मिली हूँ। वो मेरा इकलौता नाइट है। वो मुझे मेरे नाम से बुलाता है और मुझे ये भी बताता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। रुको जरा, कोई नहीं हिलेगा। अगर कोई भी हिला तो मैं उसके नीचे का हिस्सा उड़ा दूंगा। मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन को सुनने के लिए तैयार हूँ, पर अपने वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से चुनना ताकि मुझे किसी तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना
ना हो, क्योंकि मैं इस टाइम इस वेडिंग को किसी के फ्यूनरल में कन्वर्ट नहीं करना चाहता। तो चलो अब बताओ। शादी लवर्स के लिए होती है जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि एक वुमेन के तौर पर एक मैन को कैसे प्यार किया जाए। तो इसलिए जब सुबारू ने कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तब मैं उसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी। मुझे पता है कि ये करना बहुत गलत बात थी, पर फिर भी मुझे पहले किसी से भी प्यार नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि प्यार क्या होता है। मुझे बस इतना पता है कि एक दिन मैं किसी को प्यार जरूर करूंगी, और जब ऐसा होगा तब मुझे पता लग जाएगा कि वो पर्सन कौन है। तो इसलिए मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तो ऐसी बात है, फिर तो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो एमिलिया पर हमला करने लगता है। पर तभी हम देखते हैं चर्च का दरवाजा उड़ते हुए कॉर्नेस के ऊपर आ गिरता है और सुबारू कहता है, ये तो कमाल ही हो गया। क्या हमने सच में डोर को सेम टाइम पर पैर मारा है? और आखिरकार तुम्हारी ये लातें किस चीज की बनी हुई हैं? तब रायनार्ड कहता है, माफ करना कि मैं अपनी लातों को रोक कर नहीं रख पाया। तब एमिलिया सुबारू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस वेडिंग में एंटर करने की, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किसी भी मैन को नहीं बुलाया है। आखिरकार तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो और मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? मैं स्पिरिट नाइट हूँ, जिसके पार्टनर स्पिरिट अभी एब्सेंट है, और मेरा नाम नात्सुकी सुबारू है। और मैं स्वॉर्ड सेंट रायनार्ड वैन एस्ट्रिया हूँ, और हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें इस वेडिंग से प्रॉब्लम है, और अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और गाइस, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख